प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि बाल मुकुंद गुप्त का परिचय जानेंगे दोस्तों। इनका छाया चित्र आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों, परिचय पे चलते हैं। जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव गुड़ियानी में हुआ। देखिएगा कहाँ पर हुआ। रेवाड़ी जो ज़िला है हरियाणा में, वहाँ पर गुड़ियानी गांव है, वहाँ पर हुआ था। कब हुआ? 14 नवंबर 1865 को हुआ दोस्तों। पिता का नाम लाला पूर्णमल था, दादा का नाम लाला गोवर्धन दास था दोस्तों। इनका लालन पालन विधवा चाची ने किया। परिवार यानी इनका परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? बक्सी राम वाले के नाम से इनका परिवार प्रसिद्ध था दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम अनार देवी था। निधन 18 सितंबर 1907 को हुआ दोस्तों। आपने अपना पूरा जीवन अध्ययन, लेखन एवं संपादन में लगाया। वह जीवन भर स्वतंत्रता की अलख जगाए रखी। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियानी गांव, तहसील रोहतक, जिला हरियाणा, जिला रेवाड़ी हरियाणा में हुआ। देखिएगा दोस्तों, इनका जन्म गुड़ियानी गांव में हुआ, तहसील रोहतक है, जिला रेवाड़ी है, वह हरियाणा में हुआ। उर्दू और फारसी की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1886 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मिडिल परीक्षा प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू पत्रों में लेख लिखने लगे। झज्जर जिला रोहतक के रिफाहे आम अखबार और मथुरा के मथुरा समाचार उर्दू मासिकाओं में पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहने के बाद 1886 ईस्वी में चुनार की उर्दू अखबारे चुनार के 2 वर्ष संपादक रहे दोस्तों। 1889 ईस्वी में लाहौर के उर्दू कोहिनूर पत्र का संपादन भी किया इन्होंने। उर्दू के नामी लेखकों में आपकी गणना होने लगी। 1889 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर काला कांकर अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सहकारी संपादक हुए, जहां 3 वर्ष रहे। यहां पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी के पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपना काव्य गुरु स्वीकार किया दोस्तों। सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहां से हटा दिए गए। अपने घर गुड़ियानी में रहकर मुरादाबाद के भारत प्रताप उर्दू मासिक का संपादन किया और कुछ हिंदी तथा बांग्ला पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया दोस्तों। 1893 ईस्वी में हिंदी बंगभाषी 6 वर्ष तक काम किया। 1893 ईस्वी में हिंदी बंगभाषी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए। 6 वर्ष तक काम करके नीति संबंधी मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। 6 वर्ष तक काम करके नीति संबंधी मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया दोस्तों। 1899 ईस्वी में भारत मित्र कलकत्ता के वे समय के सबसे अनुभवी संपादक थे दोस्तों। देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, वे अपने समय के सबसे अनुभवी संपादक थे दोस्तों। 1899 ईस्वी में भारत मित्र कलकत्ता के वे संपादक हुए और उसी साल उनकी मृत्यु हुई। 18 सितंबर 1907 को दिल्ली में लाला लक्ष्मी नारायण की धर्मशाला में गुप्त जी का देहांत हुआ दोस्तों। उस समय वह 42 वर्ष के भी नहीं हुए थे। यह उनकी अकाल मृत्यु थी, समय से पहले ही मृत्यु थी। हिंदी सेवा में उन्होंने अपना शरीर गला डाला था। वह भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र के सच्चे उत्तराधिकारी थे। उनके गद्दे पर कहीं
रोक शोक की छाया नहीं है। उसमें दासता के बंधन तोड़ने को उठते हुए अभ्युदयशील राष्ट्र का आत्मविश्वास है दोस्तों। उनके गद्य में भारतेंदु युग की वह जिंदा दिली है जो विपत्तियों पर हंसना चाहती थी, जिसके नीचे छिपी हुई व्यथा बहुतों की आंखों से ओझल रहती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र को आपने अपना काव्य गुरु माना। उस युग में जब देवनागरी को सरकारी नौकरियों के उम्मीदवार पूछते न थे, जब अंग्रेजी सरकार सन 57 से सबक सीखकर हिंदी भाषी जाति में हर तरह से विघटन के बीज बो रही थी, जब आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ हुए 25-30 साल ही हुए थे, बालमुकुंद गुप्त ने संसार की भाषाओं में हिंदी का स्थान निर्दिष्ट करते हुए लिखा था, अंग्रेज इस समय अंग्रेजी को संसार सर्वव्यापी भाषा बना रहे हैं। अंग्रेज इस समय अंग्रेजी को संसार व्यापी भाषा बना रहे हैं और सचमुच वह सारी पृथ्वी की भाषा बनती जाती है। वह बने उसकी बराबरी करने का हमारा मुकद्दर नहीं है, पर तो भी यदि हिंदी को भारतवासी सारे भारत की भाषा बना सके तो अंग्रेजी के बाद दूसरा दर्जा पृथ्वी पर इसी भाषा का होगा। आज पृथ्वी पर अंग्रेजी का उतना प्रसार नहीं जितना 50 साल पहले था, लेकिन जितना है उतना प्रसार बनाए रखने में अंग्रेजी प्रेमी भारतवासियों का हाथ सबसे ज़्यादा है। संसार की 5 सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। उस संसार की भाषाओं में अपना सम्मानप्रद स्थान अवश्य मिलेगा, लेकिन तब जब भारत में पहले अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त हो। इस प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए जो भी संघर्ष करते हैं, उनके लिए बालमुकुंद गुप्त का जीवन और साहित्य बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके लोकगीतों से विशेष प्रेम था। बालमुकुंद गुप्त को लोकगीतों से विशेष प्रेम था और उन्हीं की तर्ज पर उन्होंने तीखी राजनीतिक कविताएं भी लिखी थी। कविता, इतिहास, आलोचना, व्याकरण, उन्होंने जो भी लिखा उनकी निगाह हमेशा जनता पर रही। गुप्त जी हिंदी भाषा की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। वह अनघट भाषा के कट्टर शत्रु थे। अस्थिरता शब्द को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के विरुद्ध जो लेखमाला प्रकाशित की थी, उसका व्यंग्य और परिहास तर्क में उनकी सूझबूझ, शब्द और व्याकरण की समस्याओं पर सरस वाक्य रचना सब कुछ अनूठा है। वाद विवाद की कला के वह आचार्य हैं। उनके वाक्यों में सहज बाकपन रहता है। उपमान ढूंढने में उन्हें श्रम करना पड़ता है। व्यंग्यपूर्ण गद्य में उनके उपमान विरोधी पक्ष को परम हास्यास्पद बना देते हैं। अपने व्यंग्य स्वरों से उन्होंने प्रतापी ब्रिटिश राज्य का आतंक छिन्न भिन्न कर दिया। साम्राज्यवादियों के तर्कजाल की तमाम असंगतियों उन्होंने जनता के सामने प्रकट कर दी। उनकी निर्भीकता से उन्होंने दूसरों में यह मनोबल उत्पन्न किया कि वे भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बोले। भारत मित्र में आपके प्रौढ़ संपादकीय जीवन का निखार हुआ। भाषा, साहित्य और राजनीति के सजग पहरी रहे। देशभक्ति की भावना इनमें सर्वोपरि थी। भाषा के प्रश्न पर सरस्वती पत्रिका के संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी नोकझोंक, लॉर्ड कर्जन की शासन नीति की व्यंग्यपूर्ण और चुटकीली आलोचना युक्त शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू वालों के हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
आपकी लेखन शैली सरल, व्यंग्यपूर्ण, मुहावरेदार और हृदयगामी होती थी। पेनी राजनीति, सूझ और पत्रकार की निर्भीकता तथा तेजस्विता इनमें कूट कूट भरी थी। आपने अपनी रचनाओं में अभिधा, व्यंजना, शब्द शक्ति का प्रयोग किया है दोस्तों। तत्सम, तद्भव व उर्दू शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। कवित, सवैया व दोहा छंदों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। पत्रकार होने के साथ साथ ही वे एक सफल अनुवादक और कवि भी थे। अनुदित ग्रंथों में बांग्ला उपन्यास, मडेल भगिनी और हर्षकृत नाटिका, रत्नावली उल्लेखनीय है। स्फुट कविता के रूप में आपकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनके अतिरिक्त आपके निबंधों और लेखों के संग्रह हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं देखें: हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू का चिट्ठा, सन्निपात चिकित्सा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। इन्होंने संपादन किया दोस्तों, वो भी देखें, अखबार चुनार का इन्होंने संपादन किया जो उर्दू भाषा में था। कोहे-नूर उर्दू भाषा में, भारत प्रताप उर्दू में था और मासिक पत्रिका था दोस्तों। भारत मित्र, बंगभाषी इत्यादि का इन्होंने संपादन किया। अनुवाद, मडेल भगिनी बांग्ला उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया। रत्नावली, हर्षकृत नाटिका का भी इन्होंने अनुवाद किया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। आपका अपना प्यारा दोस्त अनिल जज्बाती। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।